बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा आज क्लास 10th का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे वो हम आज डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ ही हमारे एक एक्सरसाइज भी होती है हल। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करना आता हो, क्योंकि ये भी आप लोगों से जो है ना एनुअल बोर्ड में पूछ सकता है हाउ टू ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो कैसे ड्राइव करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन याद हो, क्योंकि ना तो वो इक्वेशन देगा वो आप लोगों को और ना ही उसने हिंट देना है। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना है तो याद रहेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब तक याद नहीं होगी तब तक आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव नहीं होगा और ना ही आप लोग उसको पहचान सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए बी सी कोई रियल नंबर हो सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। हम इसको आगे ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं कि फार्मूला कैसे बनेगा। इसको फार्मूले को हम कैसे ड्राइव करेंगे? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हम इसको कैसे हल करेंगे? तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है कि हम जो ये सी है ये शिफ्ट करते हैं इक्वेशन के दूसरी तरफ। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, ये सी प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का सी हो जाएगा। इक्वेशन के एक तरफ नंबर प्लस का हो, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या था? कांस्टेंट नंबर कोई भी हो, सी से मुराद कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर कोई भी हो तो वो इक्वेशन के दूसरी तरफ हम शिफ्ट करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी ड्राइव हो रहा है। सपोज कि इस तरह का कोई और क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से इसको सॉल्व करें, तो वो भी आप लोग इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते जाएंगे। यहाँ सी है, वहां कोई नंबर हो सकता है कांस्टेंट। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि हमने इस एक्स स्क्वायर को सिंगल करना होता है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करना पड़ता है बोथ साइड पे। हम क्या करते हैं? ए को डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। अब ए एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया ए पे एंड प्लस बी एक्स को डिवाइड किया ए पे एंड माइनस सी को डिवाइड किया ए पे। तो ये इसके साथ कैंसल, एक्स का स्क्वायर बच जाएगा, बाकी यहाँ बी बाय ए एक्स बच जाएगा एंड माइनस सी बाय ए बच जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप हमने कांस्टेंट नंबर को शिफ्ट करना होता है और दूसरा स्टेप है कि हमने जो एक्स स्क्वायर के साथ यानी स्क्वायर वाला नंबर को सिंगल करना होता है। एक्स स्क्वायर को सिंगल करने के लिए उसके साथ जो भी नंबर होगा वो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो कटता है वो काट दिया, बाकी जो बचता है वो बचा दिया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप है कि हमने 1/2 यानी हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, हमने क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ उसका स्क्वायर बना के दोनों तरफ ऐड करना है। यानी हम क्या करेंगे? एडिंग द स्क्वायर्स ऑफ 1/2 ऑन बोथ साइड। स्क्वायर किसका? एडिंग द स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, एडिंग द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1/2 बनाएंगे किसका? इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का। फिर जो उसका 1/2 बन जाएगा उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। अब इसका 1/2 कैसे करेंगे? हाफ कैसे करेंगे? यहाँ b बाय a है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 के साथ तो उसका हाफ हो जाएगा। जो भी नंबर होगा x का कोफिशिएंट जो भी होगा उसका हाफ करने के लिए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, b को 1 से किया तो b आ गया एंड 2 को a से किया तो 2a आ गया। इट्स मीन आप b/2a, हम यहाँ अगर ये ना लिखना चाहें तो लिख दें एडिंग द स्क्वायर ऑफ b/2a ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर आप लोगों को ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला स्टेप या बाय नंबर याद नहीं रहता तो हाफ कर लें उस नंबर्स का। हाफ करने के बाद लिख दें एडिंग द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर ऐड कर रहे हैं हम? b/2 ऑन बोथ साइड। हम ये x का स्क्वायर प्लस b/ax, अब ऐड करते हैं b/2a का स्क्वायर, इधर भी ऐड करते हैं एंड माइनस c/a है तो इधर भी ऐड करते हैं b/2a का स्क्वायर। अब ये नंबर टोटल यहां से लेकर यहां तक देखें एक फार्मूले की शेप में आता है, फार्मूला बनता है। वो कैसे बनता है? यहाँ पे देखें, अगर x है तो x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये वैसे स्क्वायर बना हुआ है b/2a, ये a स्क्वायर है और प्लस ये b स्क्वायर है। यहाँ पे देखा करें, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस लगाया करें, अगर प्लस है तो प्लस। यहाँ प्लस है 2a एंड b, a की जगह पे क्या है? a की जगह पे है x,
बी की जगह पे क्या है, बी बाय 2a। अब अगर देखें तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो सकता है, b को x के साथ मल्टीप्लाई करके ये बन सकता है, नीचे a आ जाएगा। यानी कि ये मैंने आप लोगों को चेक करके दिया है कि ये फार्मूला बनता है कि नहीं बनता। आप लोग इसको डायरेक्ट भी क्लोज करना चाहते हैं तो हो सकता है। और माइनस सी ओवर ए प्लस इसका स्क्वायर ओपन करें, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर। अब इसको यहां से लेकर यहां तक एक फार्मूले की शेप में जो हमने बनाया उसको क्लोज करते हैं। x a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab को हम a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह पे x है, b की जगह पे b बाय 2 है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर तो अपन कर लिया था, इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है, वो आ जाएगा 4a का स्क्वायर, क्योंकि जो कॉमन और नॉन कॉमन होता है वो एलसीएम होता है। इनमें से a कॉमन आ गया, बाकी 4a बचता है, a को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर बन जाएगा। 4a स्क्वायर एलसीएम है, 4a स्क्वायर को a पे डिवाइड करने से सिर्फ 4a बचता है। उस 4a को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac बन जाएगा, फिर प्लस 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, जस्ट b का स्क्वायर आ जाएगा। रीअरेंज करते हैं, प्लस वाला नंबर पहले और माइनस वाला नंबर बाद में। तो यहाँ x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a का स्क्वायर। अब चूंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव क्यों कर रहे हैं, किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यहाँ वेरिएबल जो x होता है उसके लिए सारा कुछ को हो रहा है ये, तो x को सिंगल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप x को सिंगल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम इसका जो स्क्वायर है वो खत्म करेंगे। कैसे करेंगे सर, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। किसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पे x प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, और इधर है b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल। यहाँ x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू, जब हम वेरिएबल्स के लिए किसी भी चीज का स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं, ताकि हो सकता है उसका अगर प्लस में नंबर है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ ये प्लस या माइनस में स्क्वायर रूट को हम सिंगल अप्लाई नहीं कर सकते, वैसे लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। नीचे वाले नंबर का स्क्वायर रूट आ सकता है, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है और a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट a आता है। तो अब यहाँ ये नंबर, क्योंकि x को सिंगल करना है, x को सिंगल करने के लिए इस नंबर्स को शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, यहाँ प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस b बाय 2a, टोटल नंबर आके इधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये स्क्वायर रूट ऊपर रह जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2a इधर भी है इधर भी है, जो बाय में जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, बटे में नंबर होता है, उसका एलसीएम ले जाते हैं, प्लस माइनस अगर यूज हो रहा हो, क्वेश्चन फॉर्म में नंबर आ जाए। तो इन दोनों का एलसीएम लिया, 2a एलसीएम है, 2a से 2a कैंसिल हो गया, माइनस b प्लस माइनस 2a से 2a कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू x। तो ये x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही चीज जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाती है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था जिसको हमने ड्राइव किया। इस तरह ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट